Hey everyone, welcome back to our channel and आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5 दैट इज इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। जहाँ पे अभी तक हमने एक इंट्रोडक्शन किया कैपिटल वर्सेस मनी मार्केट एंड कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि वो क्या था शॉर्ट फॉर्म। देन हमने किया डीपीएस एमएल गाइस, ये किसका शॉर्ट फॉर्म था? इट वाज प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। अब जब हमें थोड़ा थोड़ा पता चल गया था तो हम प्राइमरी मार्केट के अंदर घुसे, हमने देखा व्हाट वाज द मीनिंग, रोल, टाइप्स एंड कैसे आईपीओ का प्राइसिंग डिसाइड होता है बाय 3 मेथड। अब हम करने वाले हैं सेकेंडरी मार्केट इन डिटेल। गाइस, अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया तो आपसे कोई ऐरा गैरा नथु गैरा रोड पे चलता हुआ इंसान या रात को 12 बजे जगा के कोई आपसे पूछे कि भाई मुझे ओवर द काउंटर समझा दे, तो ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। बट अगर आपको ये एग्जाम्पल ही नहीं समझ में आया तो आपके लिए पूरा कंसेप्ट बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब सबसे पहले समझते हैं सेकेंडरी मार्केट आखिर होता क्या है। गाइज, उससे पहले प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। 90% ऑफ माई ऑडियंस मैंने एनालिटिक्स कर खोल के देखी। 90% तुम लोग आते हो और वीडियो देख के चले जाते हो। सब्सक्राइब कौन करेगा बे? ठीक है, प्लीज अपने चाचा मामा बुआ फफी सबको बोलो कि जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करे। मैम बहुत अच्छी है, मैम ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है। अदरवाइज मैं आगे के चैप्टर्स नहीं दूंगी, ठीक है। नाउ धमकी नहीं है मैम, धमकी मत दो मैम, हम आपकी धमकियों से नहीं डरते, बहुत क्रिएटर्स बैठे हैं। ठीक है, ओके, सॉरी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द मीनिंग, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब सेकेंडरी मार्केट होता क्या है? सेकेंडरी मार्केट जहां पे आपका बाय एंड सेल होगा ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जैसे हमने देखा आईपीओ, मतलब प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आ गया। अब भाई आ गया ना, हो गया उसका। जैसे एक नई आई वुड से ब्राइड घर पे आती है तो उसका मुंह दिखाई होता है, ठीक है, बाकियों के रिलेटिव्स आते हैं तो वो मुंह दिखाई हो चुके हैं, वो प्राइमरी मार्केट में हो गई, हम बहुत अच्छे बन लिए। अब आ जाओ भाई सेकेंडरी मार्केट, अब आ जाओ डे टू डे लाइफ में, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें सारा घर का काम, सारा अपनी जॉब सब कुछ करना पड़ेगा। तो सेकेंडरी मार्केट वही जहाँ पे आपके इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो आज अगर मैं अपना ग्रो ऐप खोलूँ और स्विगी टाइप करूँ एंड मैं बोलूँ कि मुझे बाय करने हैं 100 शेयर्स ऑफ स्विगी, तो आई विल बी एबल टू डू इट, आई विल बी एबल टू डू इट। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग मार्केट को खरीद बेच सकते हैं, ठीक है। अब ये खरीद बेच सकते हैं मतलब डिमांड और सप्लाई। डिमांड मतलब हम कितना खरीदना चाह रहे हैं, सप्लाई मतलब कितनी सप्लाई है, ठीक है, कौन उसे सेल करना चाह रहा है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से क्या डिटरमाइन होता है? प्राइस। क्या डिटरमाइन होता है? प्राइस। जब सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम होती है तो इसका प्राइस ऊपर चला जाता है। जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस ऊपर चला जाता है। जब मैम डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो, प्राइस नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन है एंड कैसे हमारी सेकेंडरी मार्केट उसमें हेल्प करती है। तो अगर आपको एक इकोनॉमी की ग्रोथ देखनी है, आप सेकेंडरी मार्केट कंसिडर करते हो, ना कि प्राइमरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है? मार्केट फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इशू हो चुकी है। इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी मार्केट। बिकॉज अगर आपकी इकोनॉमी की सेकेंडरी मार्केट स्ट्रांग नहीं होगी, क्या आपको लगता है आईपीओ आएंगे? नहीं आएंगे। आपको पता है कि मैम नहीं होंगे वो अच्छे ट्रेड, नहीं नहीं है हमारा ग्रोथ, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मार्केट के शेयर्स आप क्विकली बेच सकते हो और खरीद सकते हो। अगर आज मैं बोलूँ स्विगी का मैंने ऑर्डर लगाया 100 शेयर का, 2 दिन बाद मैं सेल ऑर्डर भी लगा सकती हूँ। तो इट इज वेरी लिक्विड मार्केट, इट इज वेरी लिक्विड मार्केट। तो अगर आपको याद है इन द आई वुड से प्राइमरी मार्केट मैंने आपको एक निमोनिक सिखाया था, फंड। गाइस, याद है? कमेंट सेक्शन में बताना फंड किसके लिए था? रोल के लिए ही था। बट एफ स्टैंड्स फॉर व्हाट, यू स्टैंड्स फॉर व्हाट, एन स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड डी स्टैंड्स फॉर व्हाट। अब आते हैं रोल ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो रोल ऑफ सेकेंडरी मार्केट को आप याद रखोगे स्माइल। क्या याद रखोगे? स्माइल, एस। क्योंकि मैम अपना पोर्टफोलियो ग्रीन देख के एक खुशी सी हो जाती है, बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। देखो देखो देखो, अभी हम आपको देख भी नहीं पा रहे बट हमें पता है कि आप बहुत ही बड़ी सी बत्तख सी निकाल के बैठी हो, बहुत ही बड़ी स्माइल, हाँ तो वही, ठीक है।
तो एक स्माइल आ जाती है। अब मैम ये स्माइल क्या है आपका, देख लेते हैं। सबसे पहले, सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग शेयर्स। तो जैसे मैंने अभी बताया कि मैम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खरीद बेच सकते हैं, बहुत ही लिक्विड है, आज मेरा मन किया कल मेरा बेचने का मन किया तो मैं कर सकती हूँ। इट प्रोवाइड्स मार्केट प्लेस फॉर बायर्स एंड सेलर्स फॉर द इंटरेक्शन। तो आपके इंटरेक्ट करने के लिए एक जगह है कि मैम बायर चाहते हैं 100 खरीदना, सेलर चाहता है 10 खरीदना। तो दिस इज अ प्लेस जहाँ पे बायर एंड सेलर्स इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड्स रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सो हम जैसे ही अपना ऐप खोलते हैं तो हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्या इंफॉर्मेशन होती है कि प्राइस 10 रुपए ऊपर गया, प्राइस आज 100 पे खुला, प्राइस 110 पे बंद हुआ, हाईएस्ट आज 115 गया, लोएस्ट आज 109 गया। So this is how it provides regular information about the value and called as a barometer of economy, because अभी हमने पढ़ा कि मैम आपने जस्ट अभी देखा कि हमने कैसे डिस्कस किया था कि बैरोमीटर है, बिकॉज जब भी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात आती है, जब भी कंट्री की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ की बात आती है, हम सेकेंडरी मार्केट को देखते हैं। हम देखते हैं वहां पे कितने एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, कितने लोगों का पैसा लगा हुआ है, कौन कितना ट्रेड कर रहा है। सो दैट इज स्माइल। तो एस से याद रखो सेकेंडरी मार्केट, एंड देन माइल से याद रखो सेकेंड। स्माइल मतलब भूल मत जाना स्माइल प्राइमरी का है या सेकेंडरी का है। तो मैंने इसलिए एस रखा है सेकेंडरी मार्केट के लिए। एम स्टैंड्स फॉर मार्केट प्लेस, आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, एल स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी एंड ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अब अपने फ्रेंड को फोन फोन मिलाओ और बोलो, भाई रो ना सेकेंडरी इकोनॉमी, सेकेंडरी मार्केट, स्माइल स्माइल। वो बेचारा पागल हो जाएगा, वो कहेगा तुमने फिर कोई सस्ते नशे करे हैं। जैसे समीर आयना बोलता है ना, भाई कहाँ के नशे है ये। ठीक है, वैसे चलो अब आते हैं हमारा ट्रेडिंग सिस्टम। ये चार टर्म्स जो अब आने वाली है, दो टर्म और दो जो नेक्स्ट टर्म्स आने वाली है, अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको सेकेंडरी मार्केट अच्छे से समझ में आ गया। चलो सबसे पहले बात करते हैं, दो तरीके के ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है ओवर द काउंटर और एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। मैम ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। सुनो, छोड़ो ये सब। क्या आप कभी ड्रेस खरीदने गए हो? क्या कभी आप ड्रेस खरीदने गए हो, स्पेशली गर्ल्स और इवन बॉयज आजकल? ठीक है, दो तरीके की ऑप्शन होती है आपके पास। क्या होती है? दो तरीके की ऑप्शन होती है। या तो आप अपने टेलर के पास जाओ, ठीक है, उन्हें अपना नाप दो, जैसे आजकल नैन्सी त्यागी बहुत ज्यादा फेमस है, राइट? वो तो खुद बनाती है, चलो, बट कस्टमाइज मतलब ये सिर्फ आपको फिट होगी, ये सिर्फ आपको फिट होगी। मतलब अगर रुचि के लिए ड्रेस बनी है तो एनी व्यूअर हुज नेम इज साक्षी, उसे ये फिट नहीं आएगी, उसे ये फिट नहीं आएगी। दिस इज कस्टमाइज, दिस इज कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड में मैम रुचि का फिट, रुचि का प्राइस, रुचि का क्लॉथ, रुचि का डिजाइन, एवरीथिंग ओवर हर। ठीक है, फिर आता है मैम, रुचि जाती है आपकी एक बहुत फेमस लेबल के पास, मनीष मल्होत्रा के पास, एंड उसके पास उसे एक ड्रेस पसंद आ जाती है जो ऐसे खड़ी टंगी हुई होती है, जो 50,000 रुपए की होती है। वो 50,000 रुपए पे करती है एंड ले लेती है, वो ले देती है और ले लेती है। ठीक है, अब ये थे आपके दो ट्रेडिंग सिस्टम। मैम ये क्या था? एक होता है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का क्या मतलब हुआ कि आप दो पार्टीज डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो। कौन? एक मैम आपका बायर और एक आपका सेलर, एक आपका बायर और एक आपका सेलर। मैम टेलर एंड रुचि डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आई वुड से
कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है कि मैम आपने जो ड्रेस सबके लिए बन रही है वो आपके लिए बनेगी, नहीं, दिस इज वेरी डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। एंड यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ हमारी सिक्योरिटीज मार्केट में होता है तो ये ब्रोकर के थ्रू होता है, डीलर्स के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। एंड ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज नहीं होता, ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज्ड होता है। ओके, फिर मैम एक क्या आप हमें एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे लेट्स से आप गए कॉर्पोरेट, वेट वेट वेट, लेट मी थिंक। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से एक कंपनी है, बोट कंपनी। क्या है? एक बोट कंपनी है। ठीक है, इसे बॉन्ड्स इशू करने हैं। क्या करने हैं? इसे बॉन्ड्स इशू करने हैं। तो ये क्या करती है कि डायरेक्टली इन्वेस्टर के पास जाती है। ठीक है, क्या करती है? डायरेक्टली इन्वेस्टर के पास जाती है। इसे पता है कि मैम झुनझुन वाला हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो सकता है। ठीक है, अब ये इनसे नेगोशिएट करती है कि मैम ऊपर नीचे प्राइस इंटरेस्ट, तो थोड़ा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्ट नेगोशिएशन होता है। इंस्टेड इनके पास और क्या ऑप्शन था कि ये पब्लिक में चले जाते, ये पब्लिक में चले जाते। ठीक है, तो यही बात हुई। सबसे पहले ओवर द काउंटर जो आपके लिए कस्टमाइज्ड है, जो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे डायरेक्ट बायर और सेलर का इंटरेक्शन हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, एंड ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में हो रहा है। क्या सबको ये बात समझ में आई? ठीक है, ऑब्वियसली इसका क्या एडवांटेज है कि आप कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट आप झुंझुन वाला से बोल सकते हो, चलो मैम 1,10,000 रुपए दे दो, मैं सबको 10% इंटरेस्ट देता, बट आप 8% पे ले लो या 12% पे ले लो। सो डायरेक्ट नेगोशिएशन हो रही है। क्या हो रही है? डायरेक्ट नेगोशिएशन हो रही है। मतलब सिर्फ हमारे लिए ड्रेस बन रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा फिट आएगा, मैं भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, बहुत ही अच्छा डिजाइन आएगा। ठीक है, नाउ सेकंड होता है आपका ईटीसी, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट जो मनीष मल्होत्रा की ड्रेस है, जो सबके पास सबको अवेलेबल है। यहाँ पे मनीष मल्होत्रा आके मुझे डायरेक्टली नहीं बेचता। आप मार्केट में खड़े हो, आप उसकी शॉप में खड़े हो, अगर आपको ड्रेस पसंद आई आप ले लो, निकलो। ठीक है, चलो मनीष मल्होत्रा छोड़ो, आप वेबसाइट देखो। ठीक है, वेबसाइट में क्या होता है? H&M देखो, चलो ठीक है। H&M में क्या होता है कि आपको कोई अगर ड्रेस पसंद आती है, आप उसका एक्सेस निकालते हो और जाके बिलिंग करवा लेते हो। ठीक है, अगली बंदी आएगी, वही एक्सेस लेगी और चली जाएगी बिलिंग। सो यहाँ पे कोई कस्टमाइजेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई टेलर नहीं हो रहा। सिमिलरली एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में जहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस है, जस्ट लाइक H&M स्टोर, वहां पे भी एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर आएंगे और खरीदेंगे, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप जाओ खरीदो। ये नहीं कि आपके लिए चीजें सेंट्रलाइज्ड हो रही है, आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स टेलर हो रहे हैं, नहीं, आपके लिए ये सब चीजें नहीं होगा। आप जाओ टाटा मोटर्स का शेयर खरीदो एनएसई से। सिमिलरली साक्षी आएगी, टाटा मोटर्स का शेयर खरीदेगी एनएसई से। ठीक है, सो अगर आपको 100 खरीदने हैं आप 100 खरीद सकते हो, उसे 100 खरीदने हैं वो भी 100 खरीद सकती है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं है। बट एक बात बताओ, यहाँ पे एक एडवांटेज भी है कि इस प्लेस में हमें लिक्विडिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? लिक्विडिटी मिलेगी, क्योंकि सबके लिए सब चीजें सेम है। क्या साक्षी की ड्रेस रुचि पहन सकती है? तो ऑब्वियसली इस मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी, इस मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? सो दीज वर द टू थिंग्स जो ट्रेडिंग सिस्टम्स में आती है, ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडिंग मार्केट। यहाँ पे आप नाम याद रख सकते हो, H&M, सॉरी, यहाँ पे आप याद रख सकते हो झुनझुन वाला, और यहाँ पे आप याद रख सकते हो H&M। ठीक है, ऑब्वियसली व्हाट इज द एडवांटेज
कि मैम सब कुछ टेलर्ड होगा, आपके हिसाब से होगा, कस्टमाइज्ड होगा, बट डिसएडवांटेज क्या है कि मैम लिक्विडिटी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? लिक्विडिटी नहीं होगी। यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि मैम लिक्विडिटी होगी बट टेलराइजेशन नहीं होगा, कुछ भी टेलर नहीं किया जा सकता आपके लिए। ओवर द काउंटर जब चीजें बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में हो रही है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट नेगोशिएशन हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस है। एनएससी बीएससी, आप आके खरीदो, आप आके बेचो, कल आके कोई और खरीदे, कल आके कोई और बेचेगा। सेंट्रलाइज्ड मार्केट है, कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आई? कैन आई गेट गेस इन अ कमेंट सेक्शन? गेस आई अंडरस्टूड ट्रेडिंग सिस्टम। इससे आसान में नहीं समझा सकते थे, ठीक है। अब there are two segments, there are two types, there are two ways in which you can deal with it, in which you can deal with it। अब हम ड्रेस वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? ड्रेस वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या चल रहा है? जनवरी चल रहा है। क्या चल रहा है? जनवरी चल रहा है, ठीक है। आपके घर में एक शादी आने वाली है मार्च, ठीक है, मार्च में एक शादी आने वाली है। अब क्या होता है, आप ना ऐसे, वो होता है ना, मेहरौली जा रहे थे, रास्ते पे जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, वही। तो आप मेहरौली जा रहे थे, वहां पे कैफे जा रहे थे, वहां पे आपको एक बहुत ही सुंदर स्टोर दिख गया। क्या दिख गया? बहुत ही सुंदर स्टोर दिख गया। आपके जेब में बहुत ही पैसे ऐसे ठन 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 कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, अब हमें ये ड्रेस पसंद आ गई है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। क्या है? अब आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। आप कहो कि मैम मैं आपको 1 लाख रुपए अभी देता हूं और आप ये ड्रेस मेरे नाम करो। अभी मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ और ड्रेस मेरी, मैं आपके ये डमी में से उतार के ले जाऊंगा। जो भी ये आपका पुतला खड़ा है, इस पे से मैं लेके चला जाऊंगा, ठीक है। ये तो था ऑप्शन नंबर 1। और जय मार्च में शादी में मैं सबसे सुंदर बन के जाऊंगी, सबसे सुंदर बन के जाऊंगी, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। गाइस ध्यान से सुनो, 1 लाख रुपीज दिए, 1 लाख रुपीज दिए और ड्रेस ले ली। तो 1 लाख रुपीज दिए और ड्रेस आपकी, ड्रेस आपकी, वो जो होता है ना आईपीएल में, सोल्ड, वैसे सोल्ड। अब सेकंड ऑप्शन, सेकंड कहानी सुनो। क्या हुआ कि मैम आपको ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी, आपको ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी, बट बट आपको अब डर है कि मैम अभी ना पैसे नहीं है, अभी ना पैसे नहीं है, ठीक है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। और प्लस व्हाट इफ मार्च में इसका फैशन आउट हो गया, मार्च में इसका फैशन आउट हो गया। और मैम एक बात सुनो, मेरे को एक और डर है कि अगर मार्च में ये ड्रेस 2 लाख रुपए की हो गई तो क्या करूंगी मैं? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, अब तो मैं यही पहन के जाऊंगी शादी में। अब मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं मिलती हूँ मनीष मल्होत्रा से। क्या करती हूँ? मैं मिलती हूँ मनीष मल्होत्रा से। मैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आती हूँ। क्या? सर ये ड्रेस मेरी है, ठीक है, ये ड्रेस मेरी है। मैं मार्च में आऊंगी और इसे खरीदूंगी, मैं मार्च में आऊंगी और इसे खरीदूंगी, ठीक है। अग मनीष मल्होत्रा कहते हैं ठीक है, अगर ये 2 लाख रुपए की हो गई तो, और अगर ये 90,000 रुपए की हो गई तो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सस्ती भी हो सकती है, महंगी भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या करूं? मैम मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती हूँ, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती हूँ कि मार्च में जाके मैं ये ड्रेस आपकी खरीदूंगी, मार्च में जाके मैं आपको पैसे दूंगी और मार्च में ही जाके आप मुझे ये ड्रेस देना, आप मुझे ये ड्रेस देना। मैंने कहा ठीक है मैम, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे एक दिक्कत है। क्या मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से लॉस तो नहीं हो जाएगा? क्या मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से लॉस तो नहीं हो जाएगा कि मैम आपने ये ड्रेस 2 लाख रुपए की हो गई या ये ड्रेस 90,000 की हो गई, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर ये ड्रेस ऊपर गई, अगर ये ड्रेस ऊपर गई तो मैम
मैं तो 1 लाख रुपए की खरीदूंगी, मैंने तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। अगर ये ड्रेस नीचे गई, ये भी मैं खरीदूंगी। अब गाइस ये ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है कि आपने कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, ठीक है। अब मैं आपको ये रिलायंस के समझाती हूँ कंटेक्स्ट में। बट इसमें एक चीज समझो कि आपने अभी पेमेंट नहीं करी, आपने अभी पेमेंट नहीं करी, आप सिर्फ अभी एक कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, आप सभी एक सिर्फ अभी कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, ठीक है। अब एक बात सुनो, एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो मैं शेयर से रिलेट करती हूँ फॉर एक्सप्लेनिंग दी सेकेंड एग्जाम्पल। वो ड्रेस के साथ थोड़ा फिट नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो, एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसे बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि मैम आपने ना 250 शेयर्स खरीदे, क्या करे, 250 शेयर्स खरीदे विद एक्सपेक्टेशंस कि मैम 2600 का ये प्राइस हो जाएगा, 2600 का ये प्राइस हो जाएगा। लेट्स से 10% का मार्जिन आपने लिया, 10% का मार्जिन आपने लिया, ठीक है। अब फ्यूचर में जाके दो चीजें हो सकती है, या तो ये 2700 का हो सकता है, या तो ये 2400 का हो सकता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 2600 का। आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 2600 का। जो एक्सपायर हो रहा था मार्च में, क्या चल रहा है आज, जनवरी। अब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट 2600 का किया है जनवरी में, अब मार्च में ये 2700 भी हो सकता है और 2400 भी हो सकता है, जस्ट लाइक द ड्रेस। ये महंगी भी हो सकती है, ये सस्ती भी हो सकती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर आपकी ये 2700 की हो गई, अगर आपकी 2700 की हो गई तो आपको क्या होगा, 100 रुपए का प्रॉफिट। क्या होगा, 100 रुपए का प्रॉफिट ऑन 250 शेयर। बट अगर आपकी ये ड्रेस 2400 की हो गई तो आपको क्या होगा, लॉस, 200 रुपए का पर शेयर इंटू 250 शेयर। अब 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 क्या होता है कि मैम आपको ये प्रॉफिट और लॉस पे आपने ये बेट किया है। क्या किया है, आपने ये प्रॉफिट और लॉस पे बेट करा है, ठीक है। सो उस टाइम आपके पास 2600 नहीं थे, पूरा का पूरा आपने नहीं दिया, पूरा का पूरा आपने प्राइस नहीं पे किया। फ्यूचर में जाके या तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होगा या आपको 200 रुपए का लॉस होगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपने पूरे पैसों से नहीं खेल रहे, आप यहाँ पे सिर्फ मार्जिन्स के लिए खेल रहे हो। किसके लिए खेल रहे हो, मार्जिन्स के लिए खेल रहे हो। अब आपने ही ये सट्टेबाजी करी है, आपने ये रिस्क लिया है कि क्या आपको ये मार्जिन में लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये आपकी होती है दो सेगमेंट्स, एक होती है कैश मार्केट और एक होती है डेरिवेटिव मार्केट। तो कैश मार्केट जहाँ पे आपने पैसे दिए और ड्रेस ले ली, जहाँ पे आपने क्या किया, सिंपली कैश दिया, ठीक है, कैश दिया एंड आपने सिक्योरिटीज खरीद ली, ठीक है। सेलर को पैसे मिल जाते हैं और बायर्स को सिक्योरिटीज मिल जाती है। जस्ट लाइक आप इक्विटी मार्केट में करते हो, इक्विटी मार्केट में आप जैसे ही पैसा देते हो आपके अकाउंट में 100 टाटा मोटर्स के शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके डेरिवेटिव मार्केट जहाँ पे फ्यूचर्स ऑप्शंस ये सब होते हैं, पुट कॉल फाइन, जहाँ पे आप ऐसी सिक्योरिटीज के साथ ट्रेड करते हो जहाँ पे आप मार्जिन्स पे खेलते हो। किस पे खेलते हो, मार्जिन्स पे खेलते हो कि आगे जाके वो एक्सपायर होगा तो तब पता चलेगा प्राइस ऊपर गया या नीचे गया। तो आपकी इमिडिएटली डिलीवरी नहीं होती, इमिडिएटली पेमेंट नहीं होती, आप वो मार्जिन्स पे खेलोगे, आप वो मार्जिन्स पे खेल, ठीक है। सो ये होते हैं आपके डेरिवेटिव मार्केट और कैश मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट आपके में आ जाते हैं, इन फॉरवर्ड्स फ्यूचर्स, ये सब हम डेरिवेटिव मार्केट में बोलते हैं। थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है, बट जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस पे बहुत ज्यादा खेलते हैं, बिकॉज कॉल्स पुट ये सब चीजें, ऑप्शन स्वॉप्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है अगर आपको समझ में आती है, अगर आपको अच्छे से चीजें करनी आती है। अदरवाइज यही आपको डुबा भी सकती है। तो ये बेसिकली आपका पूरा
सेकेंडरी मार्केट का ओवरव्यू था सिक्योरिटी मार्केट का। सो अगर मैं देखूं कि सिक्योरिटी मार्केट का ओवरव्यू क्या है, सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ मेच्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी हमने बांटी कैश मार्केट और सॉरी कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का हमने एक शॉर्ट फॉर्म सीखा था, क्या था उसका? टेस्ला पीआर। क्या था? टेस्ला पीआर। फिर हमने बोला ऑन द नेचर, फिर हमने बोला ऑन द नेचर ऑफ सिक्योरिटीज, क्या? बेसिस ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, इसका फॉर्म क्या था? डीपीएस एमएल। प्राइमरी मार्केट में हमने बेसिकली क्या सीखा था? मीनिंग, रोल, कैसे आई प्ले टाइप्स होती है, आईपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, एंड देन कैसे हम उसका प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, फिक्स्ड, कॉम्बिनेशन एंड बुक बिल्डिंग। सेकेंडरी में हमने मीनिंग, रोल, गाइस रोल का इसमें क्या था बताओ? फंड। इसमें क्या था? स्माइल। ठीक है। फिर हमने सीखा कैश एंड डेरिवेटिव मार्केट। फिर हमने क्या सीखा? कैश एंड डेरिवेटिव एंड ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड। ठीक है। फिर हमने सीखा ऑन द बेसिस ऑफ एसेट, ये नहीं बताया मैंने, मैं बता देती हूँ, एक होता है इक्विटी मार्केट और एक होती है डेट मार्केट। फाइन। फिर होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी और पेमेंट, एक होती है कैश मार्केट जो हमने सेकेंडरी मार्केट में ही सीख लिया, और एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है। सो ये था आपका सिक्योरिटीज मार्केट का ओवरव्यू, आपको ये आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो टॉपिक्स बचे हैं ये आते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह, तो मैं इसे ना मतलब एज अ एक टॉपिक पे वीडियोस बनाने वाली हूँ। कैसे? डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी सिस्टम, क्लियरिंग हाउस, सेबी। ठीक है, एक टॉपिक आता है सेबी, एक आता है आपका डीमटेरियलाइजेशन, एक आता है आपका, यार एक टॉपिक याद नहीं आ रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, रोलिंग सेटलमेंट। तो ये चार पांच टॉपिक है जो आई गेस 5-6 मिनट के बनते हैं, उससे ज्यादा बनेंगे नहीं। 5-6 मिनट में मैं आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगी एंड आप देख सकते हो। बट ये चार पार्ट, ये तीन पार्ट जो इस चैप्टर के थे, जहाँ पे मैंने एक एक पार्ट समझाया, ये बहुत जरूरी था। ये सच में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। So that's it for this particular video. Thank you so much. Have a great day. Please don't forget to subscribe to my channel. In the next part, we will be doing depository. Okay, bye bye. Take care. All the best.